आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की इन वायरल मिथ्स को और देखते हैं इनमें कोई सच्चाई भी है या फिर सारे के सारे झूठ ही भरे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें सूत्रों से ये पता चला है कि अगर इन वैक्सीन को हम दूध पिला देते हैं तो ये एलिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेरे को थोड़ा फालतू मिथ लगा सच बताऊं तो। और अगर ये सच हो जाता तो मैं दूध पीना स्टार्ट कर दूंगा रोज। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी वैक्सीन को स्पॉन कर देता हूँ और ये रही हमारी दूध से भरी हुई पूरी बाल्टी। एंड नहीं, ये तो दूध पीने का नाम नहीं ले रही है और ये एलिस में क्या खाक कन्वर्ट होगी। स्कैम हो गया। प्लेयर स्नीफर एग से भी एमएलजी कर सकता है। वाह, अंडे से एमएलजी, ये तो मैंने पहले ही सुना है। चलो मैं कुर्बानी देने के लिए फिर से तैयार हो जाता हूँ। पहले यहाँ से हम काफी ब्लॉक ऊपर चलेंगे एंड सच में मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है ये कैसे काम कर सकता है। अगर ये काम कर गया ना भाई, मेरा माइनक्राफ्ट से भरोसा उठ जाएगा। चलो जंप मारते हैं, लेट्स सी। एंड नहीं यार, मैं तो पूरा ही खत्म हो गया। मैं नहीं भरोसा कर रहा इन मिथ्स के ऊपर। कितनी बार मर चुका हूँ मैं। माइनक्राफ्ट की स्पाइडर्स वर्ल्ड बॉर्डर तक चढ़ सकते हैं। अबे ये कैसा मिथ हुआ? वर्ल्ड बॉर्डर से स्पाइडर का क्या लेना देना? ये देखो, ये ऐसे स्पाइडर्स तो चढ़ जाते हैं। रुको मैं पहले वर्ल्ड बॉर्डर के पास जाता हूँ। वो देखो वो रहा वहाँ पे सामने वर्ल्ड बॉर्डर एंड इसको यहाँ पे बुलाते हैं। सर्वाइवल में जाता हूँ मैं। एंड हाँ, ये वर्ल्ड बॉर्डर के ऊपर चढ़ रही है। एंड वेट अ सेकंड, ये कहाँ जा रही है? अबे ये तो रुक ही नहीं रही है। ये मिथ तो एकदम सही है लेकिन ये स्पाइडर 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। हो क्या रहा है ये? माइनक्राफ्ट की इस विदर को आप हर जगह स्पॉन कर सकते हो लेकिन स्नो वाली बायो में वो बिल्कुल भी स्पॉन नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, सरासल झूठ है ये तो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो चलते हैं सीधा स्नो वाली बायो में। ये रहा मेरे पास सारा सामान है एंड लेट्स सी। अबे मैं क्या गलत बना रहा हूँ क्या? उल्टी साइड से बना रहा हूँ क्या? अबे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, मैं शायद गलत बता रहा हूँ। गाइस मेरे को कमेंट्स में बताओ यार, मैं गलत तो नहीं बना रहा। ये पोलर बियर को ये फॉक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं है और उनपे वो खतरनाक अटैक करते हैं। ओके, इनके बीच में भी अब दुश्मनी है। मैं यहाँ पे एक पोलर बियर को स्पॉन कर देता हूँ। ये कहाँ किसी को अटैक करेंगे, कितने क्यूट से हैं ये। चलो लेट्स सी, फॉक्सेस को स्पॉन करता हूँ एंड अब भाई इनकी दुश्मनी खतरनाक है। बेचारी फॉक्स डर के ही भाग जा रही है। तुम लोग एक हॉर्स और कैमल को ब्रीड कर सकते हो कैक्टस की मदद से। ये कैसी बकवास हो रही है? कैमल और हॉर्स ये भला कैसे ब्रीड होंगे? ये तो अलग ही प्रजाति के लोग है ना। चलो ये पागलपंती पे ट्राई कर लेते हैं। ये ले कैमल, तेरा कैक्टस खा। एंड वेट अ सेकंड, हॉर्स तो भाई खाता ही नहीं कैक्टस। भाई क्या उल्लू बनाया गया मेरे को। और वीट खिला देता हूँ मैं इसको। नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं करने वाले। क्या हो रहा है मेरे साथ? स्कैम हो गया ये तो। माइनक्राफ्ट की ये खतरनाक विलेजर्स इन बेबी विलेजर्स पे कभी भी अटैक नहीं करते हैं। ओके, ये तो काफी अच्छी बात है ना। बच्चों को वैसे भी नहीं मारने चाहिए। लेकिन मैं अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बुरा काम करने वाला हूँ। इस पूरे विलेज के अंदर मैं रेड करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चे स्पॉन करने वाला हूँ। जाओ बच्चों, खेलो आराम से विलेज में एंड लेट्स सी। अरे हाँ, ये लोग इनको मार ही नहीं रहे। वाह, इनके लिए ताली हो जाए, क्या बढ़िया चीज है ये। माइनक्राफ्ट के हर एक अजीले ट्री के नीचे पूरी की पूरी लश केव बायोम होती है। अजीले ट्री ये दिखता कैसे मेरे को ये भी नहीं पता। नहीं, ये तो यहाँ पे नॉर्मल ट्री है। अजीले ट्रीज कैसे होते हैं? अच्छा, ये वाला ट्री की बात हो रही है। तो इसके अंदर अगर मैं डिग डाउन करता हूँ एंड यप, यहाँ पे हमें पूरी की पूरी एक लश केव मिली है। क्या मैं लकी तो नहीं था? वेट अ सेकंड, दोबारा ट्राई करता हूँ। अबे हाँ, इसके अंदर मिल रही है। ये बायो में एकदम तगड़ी है। मिथ एकदम सही था। और अगर आप सोल सैंड को ध्यान से सुनोगे तो उसमें से एक रोने की आवाज आती है। भाई ये तो खतरनाक चीज है एकदम। मेरे को ये तो पता है कि सोल सैंड के अंदर से खतरनाक आवाजें आती है लेकिन किसी के रोने की, चलो ट्राई करते हैं। आप लोग भी एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, किसी की रोने की आवाज आई है, ध्यान से सुनो। भाई साहब, ये कितनी खतरनाक चीज है। क्या क्या डाल रखा है भाई माइनक्राफ्ट में? क्या इस माइनक्राफ्ट में कोई सीक्रेट आइटम भी एग्जिस्ट करता है जो कि है ये बंडल? हाँ, इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, आइटम के बारे में मैंने सुना है लेकिन क्या ये माइनक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है? ये तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन रुको, अभी ये मिथ बिल्कुल गलत नहीं हो जाता है। मैं यहाँ पे कमांड डाल के देखता हूँ एंड यस, यहाँ पे बंडल है। ओ, यहाँ पे बंडल हमें मिल चुका है। ये मिथ तो एकदम सही है लेकिन सवाल ये है कि माइनक्राफ्ट वालों ने इसको छुपा क्यों रखा है? और क्या इस गेम में एक ऐसी कमांड ऐड हुई है जिससे आप कोई भी माइनक्राफ्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हो? ओ हाँ, एक ऐसी कमांड के बारे में मेरे को पता है जो कि है /place और इससे हम कोई भी स्ट्रक्चर, ये देखो सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें से हम डेजर्ट पिरामिड दबा देते हैं और ये देखो सामने पूरा का पूरा डेजर्ट पिरामिड बन चुका है। और इससे आप माइनक्राफ्ट का कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। और क्या ये गोट हॉर्न बजाने से सारी गोट्स आपके पीछे पड़ जाएगी? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। माइनक्राफ्ट में मैंने कभी भी ये गोट हॉर्न बजाया नहीं है। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मैं गोट्स को स्पॉन कर लेता हूँ। ओके, इसको बजाते हैं। नहीं, इन पे तो कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा बजाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये मिलते एकदम फालतू है। मैं भी पागल हूँ, ये गोट है, कोई सांप थोड़ी ना जो बीन बजाते ही आ जाएगी। और क्या सच में अगर ट्राइडेंट को वॉइड में फेंक देते हैं तो वापस कभी भी नहीं आता है? ये तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ट्राइडेंट पे मैं यहाँ पे लॉयल्टी की इंचैंटमेंट लगाने वाला हूँ एंड ये देखो जैसे ही फेंकता हूँ वापस आ जाता है। चलो इसको मैं वॉइड के अंदर फेंकता हूँ एंड
एंड आजा। अरे आया ही नहीं है, मेरा ट्राइडेंट कहाँ चला गया? भाई वॉइड बहुत खतरनाक जगह है और ये वाला मिथ एकदम सही है। ट्राइडेंट से नेक्स्ट वाला मिथ ये है कि हम इस ट्राइडेंट से ड्रिप स्टोन तोड़ सकते हैं। चलो ये भी चेक करते हैं। हमारा ट्राइडेंट तो चला गया, दूसरा लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे ड्रिप स्टोन वाली गेम में जाना पड़ेगा। एंड वो देखो वो रहा ड्रिप स्टोन एंड यस ये टूट रहा है भाई। एंड ट्राइडेंट वाले दोनों मिथ एकदम कंफर्म है ये। और नेक्स्ट वाला मिथ हमारा ड्रिप स्टोन से रिलेटेड है। अगर इस ड्रिप स्टोन को हम 40 ब्लॉक से गिराते हैं तो ये प्लेयर को एकदम खत्म कर सकता है। ओके तो अब हमें मिथ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मरना भी पड़ेगा। हाँ ये तो मुझे पता है कि ड्रिप स्टोन से काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज पड़ता है, लेकिन क्या इससे प्लेयर ही मर जाएगा? ये देखने के लिए हमें पहले 40 ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे ड्रिप स्टोन्स लगा देता हूँ। ओके तो अब ट्राई करते हैं इसको। मैं यहाँ पे ट्राइडेंट यूज करने वाला हूँ। भाई साहब पूरा प्लेयर खत्म। मिथ तो एकदम कंफर्म हो गया, लेकिन मेरा प्लेयर मर गया। और क्या ये माइनक्राफ्ट की विच को किसी भी पोशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है? काफी इंटरेस्टिंग है। इस वाली मिथ को ट्राई करने के लिए पहले हमें विच ट्री ढूंढनी पड़ेगी। ओके ये रही हमारी विच जो कि बहुत सारे पोशन क्राफ्ट करती है, लेकिन क्या इसके पोशन इस पे काम करते होंगे? चलो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एकदम खतरनाक पोशन ले रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं यहाँ पे। एंड नहीं, इस पे तो एक भी पोशन काम नहीं कर रहा। अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक मॉब है, इससे बच के रहना। और माइनक्राफ्ट का ये स्नो गोलम इस सोल सैंड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। तो ये रही हमारे पास काफी सारी सोल सैंड और हम लोग इस पे चल तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्लो। एंड यहाँ मैं स्नो गोलम बनाने वाला हूँ और ये तो चल रहा है। फालतू मिथ है एक नंबर का, ये तो चल रहा है, लेकिन ये देखो इसके पीछे ये स्नो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन ये मिथ एकदम बस्टेड है। और क्या अगर इन टर्टल्स के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो ये माइनक्राफ्ट के अंदर हमें बोल्स देते हैं? ये थोड़ा सा फालतू लग रहा है सच बताऊं तो मिथ। हाँ मेरे को पता है कि लाइटनिंग से बहुत सारी चीजें होती है। चलो ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एकदम टर्टल्स की आर्मी स्पॉन करने वाला हूँ एंड इनके ऊपर मैं अब बिजलियां गिराऊंगा। ओ ये मिला है हमें कुछ और ये बोल ही है। ये कैसे पॉसिबल है? पहली बार देखा मैंने। क्या हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर? और क्या इसी माइनक्राफ्ट की लाइटनिंग से ये वार्डन पोर्टल एक्टिवेट हो सकता है? भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर आजकल कुछ भी हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे एंशिएंट सिटी में आ चुका हूँ। पहले काम करते ये वाली सारी चीजें हटा देते हैं। एकदम परफेक्टली होना चाहिए यार सारी चीजें। ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मैं लाइटनिंग लाऊं कैसे? काम करता हूँ कमांड से स्पॉन करता हूँ एंड नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्या पता नेचुरली यहाँ पे बिजली कड़कनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए यही कहूंगा कि ये वाला मिथ एकदम सड़ा हुआ मतलब बस्टेड है। और अगर आप इन क्यूट सी डॉल्फिन पे अटैक कर देते हो तो ये भी आपको खतरा पहुंचा सकती है। ना 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुको पहले ऊपर चलते हैं यहाँ से। और अब देखो इनकी शक्ल देखो कितनी ज्यादा क्यूट है, ये में कैसे डैमेज पहुंचा सकती है। लेकिन कोई नहीं, मिथ तो हमें यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा और मिथ के हिसाब से इनको थोड़ा सा मुझे मारना पड़ेगा। एंड ये देखो कुछ भी नहीं कर रही है मिथ एकदम। ओए मेरे को डैमेज पड़ा, सॉरी टू से, बट ये मिथ एकदम सही है, लेकिन एक बार ही डैमेज पहुंचाती है, अच्छी बात है। इस आर्मर स्टैंड पे फ्रॉस्ट वॉकर एन्चेंटमेंट एकदम परफेक्टली काम करती है। यप ये वाला थोड़ा सा ठीक हो सकता है क्योंकि आर्मर स्टैंड पे लगभग सारी एन्चेंटमेंट काम करती है। ये देखो इसमें थॉर्न्स वाली लगा रखी है और मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के यार सर रेडस्टोन का बना दिया और इसको मैं फ्रॉस्ट वॉकर पहनाने वाला हूँ। लेट्स सी। एंड यप ये अच्छे से काम कर रही है एकदम। एंड ये कितना ज्यादा मजेदार है। और क्या माइनक्राफ्ट के नए वर्जन में इन डॉग्स के लिए कोई आर्मर आ चुका है? कि इसके बारे में मैंने सुना है और मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का एकदम लेटेस्ट वर्जन। ये गेम इतना अलग क्यों दिख रहा है? एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन सा, अरे मैं डॉग क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। ओ ये रहा वुल्फ आर्मर, ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? एंड वाह भाई अपना डॉग ही तो बहुत ही कूल दिख रहा है। और इस आर्मर को आप अलग अलग कलर में से डाई भी कर सकते हो, बढ़िया लग रहा है, वेरी नाइस। और तुम लोग इस नेदर पोर्टल के थ्रू भी एरोस को शूट कर सकते हो। ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे एकदम बड़ा सा पोर्टल बनाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? चलो ट्राई करते हैं। बहुत सारी एरोस मारता हूँ एंड ये देखो ये एरो सारी की सारी अंदर जा रही है। एंड दूसरी साइड जाके देखने दो, ये देखो यहाँ पे लैंड हुई है सारी। ये तो एकदम सॉलिड मिथ था यार, क्या बढ़िया है। और इन्हीं माइनक्राफ्ट के पोर्टल्स को तुम लोग बैट से भी एक्टिवेट कर सकते हो। ये मिथ अगर थोड़ा भी कंफर्म होता है तो काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि नेदर के अंदर ये वाले पोर्टल कभी ना कभी ऐसे फूट जाते हैं यार और फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चलो टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बैट्स लगाता हूँ एंड इनको फोड़ के देखते हैं। एंड ये देखो ये पोर्टल इग्नाइट हो चुका है। मुझे लगा ही था ये वाला मिथ सही है और काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप सर्वाइवल में ये चीज ट्राई करोगे तो आप खुद ही मर जाओगे। अगर आप लोग कैमल की राइड करते हो तो वार्डन आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ये देखो मैंने यहाँ पे कैमल स्पॉन कर दिया है और ये कैमल हमें ज़ॉम्बीज़ वगैरह से थोड़ा बहुत बचा ही लेता है, लेकिन वार्डन से ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? चलो ये ट्राई कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे। ओके मैं बलिदान देने के लिए एकदम तैयार हूँ। एंड नहीं देखो भाई कितना बुरा डैमेज पड़ रहा है यार, एकदम फालतू मिथ है। ये कैमल कुछ नहीं कर पाएगा। माइनक्राफ्ट की ये राफ्ट बोट से बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है। मैंने आज तक ये राफ्ट कभी भी यूज नहीं करी है। इसको एकदम अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं राफ्ट के अंदर बैठ चुका हूँ और ऊपर आप बस टाइमर देखते रहना। एंड ये काफी ज्यादा फास्ट तो है यार। और अब मैं ये सेम चीज बोट में ट्राई करने वाला हूँ। एंड ये देखो टाइमर तो बिल्कुल ही सेम है, इसलिए ये मिथ एकदम बस्टेड है। और आप लोग माइनक्राफ्ट के टिंटेड ग्लास से रेन को देख ही नहीं सकते हो। हैं ये कैसे पॉसिबल है? ग्लास के आर पार तो देखो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टिंटेड ग्लास की, लेकिन इसके आर पार भी तो दिख ही रहा है सब कुछ। रुको वेदर मेरे को चेंज करने दो रेन के अंदर। अरे हाँ इसके आर पार तो रेन दिख ही नहीं रही है भाई, ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो अंदर यहाँ पे एकदम सुहावना मौसम हो रहा है,
और जैसे ही मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ पे बारिश हो रही है। भाई क्या हो रहा है ये? एलिस भी टोटम ऑफ अनडाइन को यूज करके बच सकती है, इस पे मेरे को 100% भरोसा है। चलो एलिस को स्पॉन करता हूँ मैं यहाँ पे 2-3 टोटम्स गिरा देता हूँ एंड इनको मारने के लिए मैं यहाँ पे लावा यूज करूंगा। ओके लेट्स सी। एंड ये देखो इसने टोटम यूज कर लिया है एंड ये तो मुझे लगा ही था, ये वाला मिथ एकदम सही है। और इसी मिथ के साथ गाइस ये वाली वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। भाग जाओ तुम लोग फटाफट से, और हाँ भाई सब्सक्राइब भी करते जाना, ऐसे मत भाग जाना। और अगर आपको माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी ट्रिक्स की वीडियो देखनी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देखो, आपको एकदम सॉलिड मजा आ जाएगा।